आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे की कड़वी सच्चाई में गोता लगाने वाले हैं, जिसे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कहते हैं। आज हम सोशल मीडिया के बनाए हुए उन तमाम इल्यूजन्स को हटाएंगे और इसके पीछे के असली मैथमेटिकल सच को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। तुरंत अमीरी के भ्रम से लेकर इसके पीछे की चौंकाने वाली सच्चाई, डेरिवेटिव्स के इतिहास और डोपामाइन के उस खतरनाक जाल तक हम एक एक करके सब कुछ डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द इल्यूजन ऑफ क्विक वेल्थ, यानी तुरंत अमीरी का भ्रम। आजकल ये कहानी हर दूसरे इंसान की बन गई है। जरा सोचिए, 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है रमेश। वो रातों रात लखपति बनने का दावा करने वाली रील्स के झांसे में आ जाता है। अब देखिए कि ये जाल बिछाया कैसे जाता है। रमेश 2000 रुपये लगाता है, तुरंत 600 रुपये का प्रॉफिट कमाता है और फिर थोड़ी देर में 1200 रुपये और कमा लेता है। बस उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसने बेहिसाब दौलत कमाने का सीक्रेट क्रैक कर लिया है। लेकिन कहानी में असली ट्रैप यहीं से शुरू होता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में रमेश अपने हॉस्टल और कॉलेज की फीस का सारा पैसा बस एक ही ट्रेड में लगा देता है और फिर ग्राफ अचानक क्रैश होता है। पलक झपकते ही महज कुछ सेकंड्स के अंदर उसने अपना सब कुछ खो दिया, बिल्कुल जीरो। और यही बात हमें ले जाती है भाग 2 की तरफ, द शॉकिंग रियलिटी। रमेश की कहानी सुनकर बुरा लगता है ना, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सिस्टमिक समस्या है। सरकारी डेटा के मुताबिक यकीन मानिए 93%, जी हां 93% रिटेल ट्रेडर्स इस मार्केट में भारी नुकसान उठा रहे हैं। और अगर हम एवरेज लॉस की बात करें तो वो प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए है। अब इस जीरो सम गेम के क्रूर गणित को समझिए। रिटेल ट्रेडर्स ने जो 1.8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान उठाया है, वो पैसा आखिर गया कहां? बिल्कुल, वो पैसा सीधे उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की जेब में गया है, जो एक एक दिन में 700 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट बना रहे हैं। इस पूरी दीवानगी के असल स्केल को इमेजिन करने के लिए जरा F&O मार्केट के एवरेज डेली टर्नओवर पर नजर डालिए। ये 330 लाख करोड़ के एक अविश्वसनीय आंकड़े पर बैठा है, मतलब हमारे रेगुलर इक्विटी मार्केट के साइज का लगभग 300 गुना। तो सवाल उठता है कि ये मार्केट आखिर वजूद में आया ही क्यों? भाग 3, डेरिवेटिव्स का इतिहास। इसे समझने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करके सीधा 4000 साल पीछे मेसोपोटामिया के धूल भरे बाजारों में जाना होगा। वहां किसानों और व्यापारियों ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से एक सेफ्टी नेट की तरह बनाया था, ताकि फसल कटने से पहले ही कीमतों को फिक्स किया जा सके। ये टूल्स कभी भी किसी भी तरह से जुए के लिए नहीं बने थे। उस ऐतिहासिक उदाहरण में किसान की जो फसल है, उसे हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, और भविष्य में उसे एक तय कीमत पर बेचने का जो एग्रीमेंट है, वो डेरिवेटिव कहलाता है। इसका इकलौता मकसद दोनों पक्षों के लिए रिस्क को कम करना था। पर आज के समय में ये कैसे काम करता है? देखते हैं भाग 4, हाउ F&O एक्चुअली वर्क्स। आज के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने अरबों डॉलर को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड के पास किसी कंपनी के हजारों शेयर्स हैं। अब उन्हें डर है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, तो ऐसे में वे एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। और यहीं पर हेजिंग का असली मैजिक काम आता है। अगर मार्केट सच में क्रैश कर जाए तो असली शेयर्स पर होने वाला भारी नुकसान उस पुट ऑप्शन से होने वाले प्रॉफिट से पूरी तरह से कवर हो जाता है। इसका मतलब है कि उनका ओवरऑल रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन आम रिटेल ट्रेडर्स के लिए यहीं पर आके सारा जाल कस जाता है। उनके पास कोई असली शेयर या अंडरलाइंग स्टॉक तो होता नहीं है। इसके बजाय वो सिर्फ 20 रुपए के सस्ते प्रीमियम खरीदने के लिए लेवरेज का सहारा लेते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें 50 गुना रिटर्न मिलेगा। इस तरह जो चीज सुरक्षा के लिए बनी थी, उसे एक हाई रिस्क सट्टेबाजी में बदल दिया जाता है। यही है हमारा भाग 5, द जीरो सम गेम। सच तो ये है कि जब रिटेल ट्रेडर्स ये हाई लेवरेज वाले दांव लगाते हैं, तो वो सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे नहीं बैठे होते। असल में वो जेन स्ट्रीट जैसी विशाल कंपनियों के सुपरफास्ट एल्गोरिदम्स के खिलाफ खेल रहे होते हैं, जो इंसान के पलक झपकने से पहले ही हजारों ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर डालते हैं। जीतना कैसे मुमकिन है? अगर सारा गणित इतना ही खिलाफ है तो लोग ऐसा करते क्यों हैं? भाग 6, द डोपामाइन ट्रैप। इंडिया में F&O इन्वेस्टर्स की संख्या कुछ ही सालों में 7 लाख से उछलकर 96 लाख कैसे पहुंच गई? इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छिपा है।
ये ट्रेडिंग ऐप्स बिल्कुल किसी कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह डिज़ाइन किए गए हैं। बस जैकपॉट लगेगा कि उस उम्मीद, उस एंटिसिपेशन से ही दिमाग में डोपामाइन का एक ऐसा ज़बरदस्त स्पाइक आता है जो यूज़र को एक न ख़त्म होने वाली साइकिल में फंसा देता है। इस डोपामाइन एडिक्शन की खौफनाक ताकत तो देखिए। लोग दोस्तों से और यहाँ तक कि शिकारी लोन ऐप से पैसा उधार लेकर इस थ्रिल के पीछे भागते हैं। एक 20 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने, जिसकी खुद की कोई कमाई नहीं थी, 46 लाख रुपए डुबा दिए। उसे अच्छे से पता था कि वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? भाग 7, ब्रेकिंग द गैम्बलिंग साइकिल। स्थिति बेशक डरावनी है, लेकिन इस महामारी का इलाज मौजूद है। इस जाल से बचने के लिए बहुत गहरी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अपने ब्रेन की इस केमिस्ट्री को समझना होगा, अपनी कैपिटल पर सख्त लिमिट्स लगानी होंगी, और सबसे ज़रूरी बात, ये एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट एक कॉम्प्लेक्स साइंस है, कोई रातों रात अमीर बनाने वाली लॉटरी का टिकट नहीं। हम आज के इस विश्लेषण को बस एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगली बार जब भी आपकी फीड में कोई चमचमाती ट्रेडिंग रील आए, तो रुककर खुद से ये विचारोत्तेजक सवाल जरूर पूछिएगा। क्या यह सच में असली स्किल्स पर आधारित लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, या सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ कसीनो का जुआ? सोचिएगा जरूर।